आज की कहानी की शुरुआत मैं किसी इंट्रो से नहीं करूंगा। बस आपको इतना बता दूं कि यह वीडियो देखकर आप थोड़े इमोशनल जरूर हो जाएंगे और एक बार जरूर सोचेंगे कि उन माँ बाप पर क्या बीतती है जब बूढ़े होने पर उनके अपने बच्चे उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं, और कैसे एक सीक्रेट सोसाइटी इसी बात का फायदा उठाती है और जमीन के नीचे से आए इन क्रीचर्स की गुलामी करवाती है। कौन है यह लोग और क्या मकसद है इनका, सब जानेंगे इस वीडियो में। वैसे अगर आप हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के शौकीनों में से एक है तो आप सही चैनल को देख रहे हैं। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल है 2015 और शहर है जकार्ता। हमारा इंट्रोडक्शन होता है पंजी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से। वो सिथी नाम की एक नर्स को उसके काम की जगह यानी एक बुजुर्गों के आश्रम में छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पंजी सिथी को बताता है कि इस वक्त उसके और उसकी पत्नी के लिए काम के साथ साथ पंजी की माँ की देखभाल कर पाना आसान नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में रखना चाहता है। पर चूंकि उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है और उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो चीजें भूलने लगी है, इसीलिए वो सिथी के इस वृद्धाश्रम के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसने सुना था कि यह एक बहुत ही आलीशान वृद्धाश्रम है जो अमीरों के सभी ऐशों आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन सिथी उसे मना करती है। उसका कहना था कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना गलत है, ये उनके साथ अन्याय है। जो माँ बाप हमें पाल पोष कर बड़ा करते हैं, उनके बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। इसी बातचीत के दौरान वे दोनों उस वृद्धाश्रम के सामने पहुंच जाते हैं जहां सिथी काम किया करती थी। यहाँ पंजी की मुलाकात नाया नाम की एक नर्स से होती है। यहाँ पंजी अगेन सिथी के मना करने के बावजूद नाया को अपनी माँ के बारे में बताता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि काश उसे इतने बड़े वृद्धाश्रम में अपनी माँ को रखने का एक मौका मिल जाए। यहाँ पंजी नाया को बताता है कि उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो नाया पंजी से कहती है कि उन्हें लंबे समय से एक अच्छे कुक की जरूरत थी, तो शायद उसकी माँ को यहाँ बिल्कुल मुफ्त में रख लिया जाए, इसलिए वो यहाँ के हेड से बात करेगी। ये सुनकर पंजी बेहद खुश हो जाता है, पर सिथी यहाँ पंजी के इस बिहेव से खुश दिखाई नहीं देती। घर आकर पंजी तुरंत अपनी पत्नी रारा को इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। उसका कहना था कि वो बाहर के काम के साथ साथ पंजी की माँ का भी ख्याल रख सकती है। उसकी माँ अब बूढ़ी हो गई है और उन्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर से रारा को शक था कि जब वो जगह अमीरों के लिए है तो वो हम जैसे लोगों को वहाँ फ्री में रहने क्यों दे रहे हैं। पर पंजी की चिंता अलग थी। उसे लगता था कि बच्चे को संभालना, घर चलाना और काम करना, इन सब के साथ उसकी माँ की देखभाल करने से रारा पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। उसकी माँ बहुत बीमार थी और सब कुछ भूल जाती थी, इसीलिए उसने ये फैसला लिया था। लेकिन रारा पंजी के वृद्धाश्रम वाली बात के लिए राजी नहीं होती। इसी बीच पंजी की माँ रांती वहाँ आ जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि रांती की हालत सच में बहुत खराब थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर भी रारा यहाँ पंजी से कहती है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखेगी, क्योंकि रांती अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो कभी भी ये बात स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। वे इन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक वो देखते हैं कि ना तो रांती वहाँ थी और ना ही पंजी और रारा का बेटा। दोनों घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रांती पंजी के बेटे हुगो को लेकर छत पर चली गई थी, जहां वो उसके साथ खेल रही होती है। पर अचानक वो भूल से उस मासूम बच्चे को वहीं छोड़कर वापस नीचे आ जाती है। इधर पंजी और रारा परेशान होकर अपनी माँ और बेटे को ढूंढ रहे थे। वे ढूंढते ढूंढते वापस अपने फ्लैट में आते हैं तो रांती वहीं थी, लेकिन रांती को तो यह बात ही याद नहीं थी कि वह पंजी के बेटे हुगो को छत पर छोड़कर आई थी। बहुत बार पूछने पर रांती को याद आता है कि वो छत पर गई थी। तभी उन्हें एहसास होता है कि जरूर रांती ने बच्चे को छत पर ही छोड़ दिया होगा। यह सोचते हुए किसी अनहोनी की आशंका से दोनों ही दौड़ते हुए छत की तरफ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि उनका बेटा छत से गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर रारा आकर उसे बचा लेती है। पर इस घटना ने पंजी को अपने फैसले पर अडिग रहने के लिए मजबूर कर दिया था और अब वह किसी की बात नहीं सुनता और अपनी माँ को लेकर उस वृद्धाश्रम चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बम्बांग नाम के इस व्यक्ति से होती है जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को यहाँ छोड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब जब वह अपनी माँ से मिलना चाहता था तो कोई उसे मिलने नहीं दे रहा था। इसीलिए वो पंजी को मना करता है कि अगर वह अपनी माँ को यहाँ रखने आया है तो ऐसा फैसला न ले, क्योंकि वह खुद इस फैसले से पछता रहा था और यहाँ कुछ तो ऐसा था जो यह लोग उनसे छुपा रहे हैं। तभी वहाँ सिथी आती है और उस आदमी को रात
रात में आने बोलती है क्योंकि अभी उसकी माँ कुछ काम में बिजी है, जिस वजह से वो अपने बेटे से नहीं मिलना चाहती। यह सुनकर वो आदमी गुस्से में रात को फिर से वापस आने की बात कहकर चला जाता है। यहाँ सिथि को भी पंजी का यह फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इधर रांति को ऐसा लगता है कि उसका बेटा उसे कोई खाना बनाने की नौकरी दिलाने के लिए यहाँ लाया है, लेकिन पंजी अब उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। सच जानने के बाद रांति बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वह किसी भी हाल में अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी। वह अपने बेटे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है कि पंजी उसे यहाँ न छोड़े। वो पंजी के घर में नौकर बनकर रह लेगी, पर वो अपने बेटे, बहू और हुगो के बिना नहीं रह पाएगी। लेकिन पंजी उसकी एक नहीं सुनता और रांति को वहीं छोड़कर घर जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पंजी की बीवी भी उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। वो पंजी को बोलती है कि तुमने जो किया है उसके लिए हम दोनों को अब नर्क की आग झेलनी पड़ेगी। उसी रात पंजी फिर से वृद्धाश्रम आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ एक बिस्तर पर लेटी है और कोई उसे टुकड़े टुकड़े करके काट रहा है। यह देखकर पंजी की नींद टूट जाती है। दरअसल उसने अपनी माँ को लेकर एक बहुत बुरा सपना देखा था। इस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाता और उसी रात वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़ता है। पर वहाँ पहुंचकर वह उस वक्त हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि रात के समय यह बिल्कुल भी वृद्धाश्रम जैसा नहीं लग रहा था। वहाँ कई युवा लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। यहाँ नाया को देखकर पंजी उससे अपनी माँ से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नाया उसे समझाती है कि आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने रांति को शांत किया है। अगर अब वह उसके सामने गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पंजी को अगले हफ्ते आने को कहती है। पंजी नाया से यहाँ चल रही इस पार्टी के बारे में पूछता है। जवाब में नाया उसे बताती है कि जिनके माँ बाप को यहाँ रखा गया है उनके बेटे बेटियां ही इस पार्टी में शामिल हुए हैं। वे सभी काफी अमीर हैं। यह कहकर नाया पंजी को अगले हफ्ते आने को कहते हुए उसे वहाँ से जाने कहती है, पर पंजी का दिल नहीं मानता और वह फिर से छुपकर वृद्धाश्रम में घुस जाता है। जब वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत एक कमरे में घुसकर अलमारी के अंदर छुप जाता है। यह कमरा उसी पार्टी में शामिल एक लड़के का था। तभी वहाँ एक जोर से हूटर बजता है और वो लड़का एक अजीब पोशाक पहन उसके कैबिनेट में छुपे हुए एक दरवाजे से एक गुप्त कमरे के अंदर चला जाता है। पंजी भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका पीछा करते करते वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने बम्बांग को बांध कर रखा था, जो रात में यहां अपनी माँ से मिलने आया था। पंजी जब उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहां 3 और लोग आ जाते हैं जिन्होंने वही सेम कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सीक्रेट कल्ट के मेंबर थे। पंजी डर के मारे उस व्हील बेड के नीचे छुप जाता है। अब बम्बांग को एक दूसरे कमरे में लाया जाता है जहाँ पहले से ऐसे कई लोग मौजूद थे। वहाँ बम्बांग की माँ भी थी। अपनी माँ को देखकर बम्बांग उनसे माफी मांगता है। तभी उन लोगों का लीडर बम्बांग से बोलता है कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। यह कहते ही दीवार के दोनों तरफ से 2 भयानक क्रीचर बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर बम्बांग बहुत डर जाता है और पंजी के भी होश उड़ जाते हैं। एक क्रीचर ने बम्बांग की माँ को पकड़ रखा था और दूसरे ने बम्बांग को। तभी उस गिरोह का मुखिया बम्बांग के पास आता है और बोलता है कि माँ बाप अपनी जवानी खत्म कर देते हैं अपने बच्चों को पालने में, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो तुम जैसे बच्चे उनकी देखभाल तक नहीं करते। अब तुझे अपनी माँ को वो चीज वापस करनी होगी जो तूने बचपन में उससे छीनी थी, यानी उसकी जवानी, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुम्हारे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करे। ये कहते ही यह अजीब से क्रीचर बम्बांग के अंदर से जवानी की शक्ति निकालकर उसकी माँ में ट्रांसफर करने लगते हैं। इससे उसकी माँ तो फिर से जवान हो जाती है, पर बम्बांग बूढ़ा होकर स्केलेटन में बदल जाता है और मर जाता है। यहाँ बम्बांग की माँ को उनकी जवानी वापस मिल गई थी, जिसके बदले में उसकी माँ को अब यही रहकर इन लोगों की गुलामी करनी थी। ये सारा दृश्य पंजी अपनी आंखों से देख रहा था। मौका मिलते ही पंजी बिस्तर के नीचे से निकलकर वहाँ से भाग जाता है, पर हड़बड़ाहट में उसका फोन वहीं गिर जाता है। पर तभी उसके फोन में रारा का कॉल आ जाता है, जिससे सबको समझ आ गया था कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। इसलिए वो लोग उस फोन में मौजूद पंजी के बॉडी स्मेल को कुछ अजीब तरह के पैनिश्ड नाम के क्रीचर को देते हैं, जिनका काम था पंजी को कहीं से भी ढूंढ कर मार देना। बाहर भागते समय पंजी की मुलाकात सिथि से होती है। यहाँ सिथि ने भी वही अजीब कपड़े पहने हुए थे। सिथि यहाँ पंजी को पूरी सच्चाई बताती है कि जिन्हें पंजी ने रात को पार्टी करते देखा था वे दरअसल इसी बुजुर्गों के आश्रम के बूढ़े लोग थे। ये सब अमीर बुजुर्ग अपने बच्चों से उनकी जवानी छीनकर हमेशा के लिए इसी उम्र में रहते हैं। सिथि आगे बताती है कि इस ट्रांसफर की वजह से वे बाहरी दुनिया में रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने यह आश्रम बनाया है। यहाँ गरीब बुजुर्गों को लाकर जवान किया जाता है और उन्हें यहाँ के काम पर लगाते हैं, जैसे बम्बांग की माँ को सफाई के लिए और तुम्हारी माँ को खाना बनाने के लिए। सिथि बताती है कि यह दोनों क्रीचर जमीन के नीचे से आए हैं और यह जो भी ब्रेथ रिलीज करते हैं वो काफी फ्लैमेबल है। सिथि ये भी बताती है कि वह खुद एक 103 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपने बेटे की जवानी
लेकर जवान बन गई है, लेकिन अब मुझे अपने इस फैसले का बहुत पछतावा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। सिथि बताती है कि इस ट्रांसफर की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस रस्म के लिए माँ और बच्चा दोनों को राजी होना पड़ता है। अगर वे मना कर दें तो वे बैनिश्ड नाम के भयानक राक्षस बन जाते हैं, जो इन लोगों के गुलाम बन जाते हैं और नॉर्मल लोगों का शिकार करके खाते हैं। इसलिए सिथि यहाँ अपना कोट उतार कर पंजी को देते हुए चेतावनी देती है कि इन बैनिश्ड राक्षसों से बचकर रहना। ये आंखों से देख नहीं सकते, बस गंध सूंघकर हमला करते हैं, इसलिए इनसे बचना मुश्किल है। पर कोर्ट में मौजूद सिथि की बॉडी की खुशबू से शायद यह क्रीचर धोखा खा जाए। वैसे सिथि यहाँ पंजी की मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि पंजी में उसे अपने बेटे की झलक दिखाई देती थी। यहाँ पंजी अपनी माँ के कमरे में पहुँचता है तो वो पंजी को जंजीरों में कैद मिलती है। यहाँ पंजी अपनी माँ को आजाद करने के लिए चाबी तलाश करने लगता है, पर तभी यह अजीब राक्षस उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी सिथि उनके बीच में आ जाती है और अपनी जान देकर पंजी को बचा लेती है। पर जब वो अपनी माँ को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ मौजूद लोगों के हाथों वो पकड़ा जाता है। अब वे लोग पंजी और उसकी माँ को भी उन्हीं दोनों भयानक क्रीचरों के पास लेकर आते हैं। अब वे पंजी की जवानी भी उसकी माँ को देना चाहते थे, लेकिन रांति और पंजी दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों का मुखिया अब पंजी को मनाने की कोशिश करता है कि वो अपने आप को इस ट्रांसफर के लिए समर्पित कर दे, वरना वो दोनों भी ऐसे ही बैनिश्ड क्रीचर बन जाएंगे। पर यहाँ पंजी की माँ उसे बोलती है कि उसे यहाँ से हर हाल में बाहर निकलना होगा, उसे रारा और हुगो के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी पंजी को सिथि की बात याद आती है कि इन भयानक क्रीचर्स की सांसें जहरीली होती है जो आग जलाने में मदद करती है। ये बात याद आते ही पंजी अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उसकी मदद से पीछे के पर्दे में आग लगा देता है। इससे वहाँ आग लग जाती है और उन क्रीचर्स समेत वहाँ मौजूद सभी लोग जलने लगते हैं। पर अफसोस कि पंजी वहाँ से भागने से पहले अपनी माँ को नहीं बचा पाता। तभी वो क्रीचर्स ज्वलनशील ब्रेथ रिलीज करते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। इधर पंजी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और इधर यह पूरा वृद्धाश्रम आग की लपटों में घिर जाता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन अंतिम दृश्य में हम देख पाते हैं उस राख हुए मलबे से 4 उंगलियों वाला एक हाथ बाहर निकलता है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में मेरा एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। वैसे अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या कंफ्यूजन अभी भी आपके मन में बचा है तो कमेंट सेक्शन में खुलकर पूछिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।